चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झडियकम्मेण चैऊणयपरदव्वं णमो णमो तस्य देवस्य। बोले श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं अभी तक हमें मोक्ष पाहुड़ से प्राप्त हुई हैं। आगे भी यह क्रम जारी है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 67 और 68। ये दोनों गाथाएं सरल तो हैं ही, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। मैं सारी गाथाओं को महत्वपूर्ण कह रहा हूं और वास्तव में ये महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 67 उच्चारण। अप्पा, अप्पा आधा पा पूरा पा, अप्पा। णाऊण, णाऊण। णरा, णरा। केई, केई। सद्भाव आधा ब भ, सद्भाव, भाव। पभट्ठा आधा ब भ आधा ट ठ, पभट्ठा। सद्भाव भाव पभट्ठा, सद्भाव भाव पभट्ठा। हिंडन्ति, हिंडन्ति। चाउरंगम, चाउरंगम। विषयेषु, विषयेषु। विमोहिया, विमोहिया। मूढ़ा, मूढ़ा। अप्पाणाऊणणरा, अप्पाणाऊणणरा। केयी सद्भाव भाव पभट्ठा, केयी सद्भाव भाव पभट्ठा। हिंडन्ति चाउरंगम, हिंडन्ति चाउरंगम। विषयेषु विमोहिया मूढ़ा, विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। बहुत अच्छी गाथा। अप्पा आत्मा को, अप्पा आत्मा को। णाऊण जानकर। पिछली गाथा में भी प्रकरण यही चल रहा था कि आत्मा को जानना बड़ा मुश्किल है। जो विषय से विरक्त होता है वह व्यक्ति ही आत्मा को जान सकता है। वह संयमी ही आत्मा को जान सकता है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पिछली गाथाओं में कहा। और वो भी ये कहा कि बड़े दुख पूर्वक कष्टों को सहन करके आत्मा को जाना जाता है। अब आत्मा को अप्पाणाऊण जानकर, आत्मा को जानकर। नरा मनुष्य, मनुष्य। नरा मनुष्य, नरा मनुष्य। केई, केई कई, अनेक, कुछ। कई नरा मनुष्य, केई नरा कई मनुष्य, कई व्यक्ति। अप्पा आत्मा को णाऊण जानकर, कई नर आत्मा को जानकर, कई व्यक्ति आत्मा को जानकर कैसे हो जाते हैं? सद्भाव भाव पभट्ठा। सद्भाव स्वभाव, सद्भाव इसके 2 प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, सद्भाव और स्वभाव।
दोनों प्रकार का अर्थ यहाँ सद्भाव का होता है, सद्भाव और स्वभाव, स्वभाव और सद्भाव। देखा जाए तो एक ही जैसा है, सत यानी सत्ता का भाव और स्वभाव यानी स्व का भाव, दोनों लगभग एक जैसे। सद्भाव, स्वभाव, भाव, पभट्ठा, स्वभाव भाव से प्रभ्रष्ट, पभट्ठा भ्रष्ट, पतित। आत्मा को जानकर भी कई व्यक्ति, कई मनुष्य सद्भाव भाव पभट्ठा, जो अपने स्वभाव भाव से भ्रष्ट हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, पतित हो गए। आत्मा को जान लिया लेकिन स्वभाव भाव से भ्रष्ट हो गए, क्योंकि पिछली गाथा में बताया गया विषयों से विरक्त हो, अपने स्वभाव भाव से भावित हो, अपने शुद्ध भाव से भावित हो। अब अगर सद्भाव भाव पभट्ठा, अगर वह नर कई मनुष्य सद्भाव, अपने स्वभाव रूप भाव से प्रभ्रष्ट हैं, पतित हैं, गिर चुके हैं, तो क्या होता है? हिंडंती, भटकते हैं, हिंडंती, भटकते हैं। चाउरंगम, चाउरंगम, चतुरांग में, चतुरांग में। चाउरंगम का दो प्रकार से संधि विच्छेद किया जा सकता है। एक तो सीधा सीधा चाउ और रंगम, चार रंग वाला, और दूसरा चाउर, रा में छोटा आ, अंगम का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन ऊपर बिंदी लगी हुई है, मतलब ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग है, इसलिए वापस वो छोटा हो गया। तो चाउर अंगम, चाउर अंगम। चतुह अंग वाला, चार अंग वाला, चार अंग वाला, चार अंग, चार गति, चार गति रूप संसार। संसार को चार अंग वाला भी कह सकते हैं, संसार को चार गति रूप रंग वाला भी कह सकते हैं। तो दोनों प्रकार से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, चार रंग वाला संसार या चार अंग वाला संसार, चार गतियों वाला संसार, चार गति रूप अंग वाला संसार या चार गति रूप रंग वाला संसार। ऐसे संसार में हिंडंती, भटकते हैं। कौन भटकते हैं? स्वभाव भाव से शिथिल, पतित, भ्रष्ट हुए कई नर आत्मा को जानकर भी भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? विषयेषु विमोहिया मूढ़ा, विषयेषु विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में, विमोहिया विमोहित, आत्मा को जानने के बाद भी पंचेंद्रिय के विषयों में जो विमोहिया विमोहित हैं, डूबे हुए हैं, ऐसे मूढ़ा, मूर्ख, केई नरा, कई नर, कई पुरुष, अपाणाउण, आत्मा को जानकर भी विषयों में जो डूबा हुआ है, वह चाउरंगम हिंडंती, चतुरांग में हिंडंती, भटकते हैं, संसार में भटकते हैं। आत्मा को जानकर भी जो विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहा है, आत्मा को जानकर भी जो स्वभाव से भ्रष्ट हो रहा है, आत्मा को जानकर भी जो विषयों से विमोहित है, विषयों में विमोहित है, ऐसा मूढ़, ऐसे मूढ़, मूर्ख, कई नर, कई अनेक या कुछ, ऐसे कई नर, कई मनुष्य, चार रंग वाले, चार अंग वाले संसार में हिंडंती, भटकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आत्मा को बड़ी मुश्किल से जाना, इतना परिश्रम करके, कष्ट सहन करके आत्मा को जानने के बाद भी जो विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, आत्मा को जानने के बाद भी विषयों में डूबा हुआ है,
तो या तो वो आत्मा को जानता नहीं है, और अगर जानता भी है तो विषयों में डूबा हुआ है, तो वह जानकर भी मूर्ख बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति चतुर्गति रूप संसार में भटकता है। चाउरंगम यहाँ वैसे द्वितीय विभक्ति का एक वचन दिया है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हो रहा है। शब्द यहाँ क्लियर हैं, व्याकरण की दृष्टि से देखिए। अप्पा अपभ्रंश में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। णाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। णरा केयी विमोहिया मूढ़ा सद्भाव भाव पभट्ठा, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ पर पभट्ठा यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और विमोहिया भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है, नियम के अनुसार। हिंडंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। चाउरंगम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हो रहा है। विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्वभाव भाव से भ्रष्ट, विषयों में विमोहित कई मूर्ख नर आत्मा को जानकर भी चार अंग या रंग वाले संसार में भटकते हैं, संसार के भ्रमण से छूट नहीं पाते हैं। आत्मा को जानना और फिर भी विषयों में डूबे रहना वास्तव में आत्मा को जानना ही नहीं है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। और आत्मा को जानने के बाद भी विषय यदि नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आत्मा को जानने का कोई सार नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथा है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। इसमें भी इसी को और आगे बढ़ाया जा रहा है। गाथा क्रमांक 68, उच्चारण। जे जे पुण पुण विषय विरत्ता अधता पुरता विषय विरत्ता विषय विरत्ता। अप्पा अधपा पुरपा अप्पा अप्पा। णाऊण णाऊण भावना सहिया भावना सहिया। छंडंती छंडंती चाउरंगम चाउरंगम। तव गुण जुत्ता अधता पुरता तव गुण जुत्ता तव गुण जुत्ता। ण ण संदेहो संदेहो। जे पुण विषय विरत्ता जे पुण विषय विरत्ता। अप्पाणाऊण भावना सहिया अप्पाणाऊण भावना सहिया। छंडंति चाउरंगम छंडंति चाउरंगम। तव गुण जुत्ता न संदेहो तव गुण जुत्ता न संदेहो। ण नहीं संदेहो, संदेह नहीं है। ण संदेहो संदेह नहीं है, पूरा विश्वास है। किस बात के लिए पूरा विश्वास है, किस बात के लिए कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है? देखते हैं।
जे पुण पुण और जे जो, जे जो पुण और विषय विरक्ता, विषयों से विरक्त, जे जो विषय विरक्ता, विषयों से विरक्त, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जो विरक्त हैं, दूर हैं, ऐसे जे जो अप्पा णाउण। पिछली अनेक गाथाओं में ये शब्द ज्वाइंट रूप से आया है। अप्पाणाउण, अप्पाणाउण आत्मा को जानकर, अप्पा आत्मा को, णाउण जानकर। अपभ्रंश में द्वितीय विभक्ति के एकवचन में ये रूप बनता है, लेकिन प्राकृत में द्वितीय विभक्ति के एकवचन में ऐसा रूप नहीं बनता, प्रथमा में बनता है। इसलिए बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग यहाँ हो गया है। प्राकृत के अनेक ग्रंथों में कई बार, क्योंकि प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं सब साथ में ही प्रचलित थीं, इसलिए कई बार ऐसे प्रयोग आ जाते हैं जो अपभ्रंश भाषा से प्रभावित या अपभ्रंश के ही होते हैं। अप्पाणाउण आत्मा को जानकर, जे जो विषय विरक्ता, विषयों से विरक्त हैं, ऐसे वे अप्पाणाउण आत्मा को जानकर और क्या करते हैं? भावना सहिया, भावना, भावना से भी सहित हैं, आत्मा की भावना से भी सहित हैं। भावना सहिया, भावना से सहित हैं, शुद्ध आत्मा की भावना से सहित हैं। शुद्ध आत्मा का ध्यान अलग बात है और शुद्ध आत्मा की भावना अलग बात। मैं अभी शुद्ध आत्मा, मैं अभी कोई भी कार्य कर रहा हूं, उसकी भावना कर रहा हूं और उसमें डूब जाना ध्यान कहलाता है। भावना करना और डूब जाना, ध्यान में लीन हो जाना, उसी में डूब गए। भावना करना, मैं चाहता हूं कि ये ध्यान हो, मैं चाहता हूं, अंदर से लगन लगी हुई है कि यह कार्य हो, वो भावना है। और उस कार्य में लीन हो जाना, यह ध्यान है। ऐसा हम समझ सकते हैं। शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना, ये तो ध्यान होगा। और शुद्ध आत्मा की लगन लगी हुई है कि मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, करना है। शुद्ध आत्मा, मेरी शुद्ध आत्मा कैसी है मुझे जानना है, यह भावना कहलाती है। भावना सहिया, भावना से सहित, भावना सहिया, भावना से सहित, शुद्ध आत्मा की भावना से सहित अप्पाणाउण आत्मा को जानकर, जे विषय विरक्ता, जो विषयों से विरक्त हैं। और कैसे हैं? तव गुण जुत्ता, नीचे चौथा चरण, तव गुण, तव तप गुण से जुत्ता युक्त, तप रूप गुण से युक्त, या फिर तप और गुणों से युक्त। जे जो नर हैं, पुरुष हैं, साधु हैं, किन किन विशेषताओं से सहित हैं? पहली विशेषता विषय विरक्ता, पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त। अच्छा दिखे बुरा दिखे, अच्छा स्वाद हो बुरा स्वाद हो, इनके विषयों से जो विरक्त है, आसक्ति नहीं है पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति। दूसरा विशेषण भावना सहिया, भावना से सहित, अंदर लगन है आत्मा के प्रति, शुद्ध आत्मा के प्रति, भावना सहिया। और तीसरा विशेषण तव गुण जुत्ता, तपस्या, कष्ट सहन करने की जो बात थी यहां पर है, तव गुण जुत्ता, तप रूप गुण से युक्त या तप और अन्य संबंधित गुणों से युक्त। इन तीन विशेषणों से युक्त जे जो व्यक्ति हैं, जो नर हैं, जो मुनिराज हैं, अप्पाणाउण आत्मा को जानकर छंडंती छोड़ते हैं, छूटते हैं। चाउरंगम, चाउरंगम जैसे पिछली गाथा में आया वैसे यहां भी वैसा ही संधि विच्छेद कर लीजिए, चाउर अंगम या
चाऊ रंगम। 4 अंग वाला संसार या 4 रंग वाला संसार। 4 गति रूप अंग वाला संसार या 4 गति रूप रंग वाला संसार। 4 गतियां कौन सी हैं? देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। इन 4 गति रूप अंग या रंग वाला जो संसार है, उस संसार को छंडंती छोड़ते हैं। संसार को कौन छोड़ता है? संसार से कौन छूटता है? जो विषयों से विरक्त होता है, जो भावना से सहित होता है और तप से भी सहित होता है, युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति संसार से छूटते हैं। और जब तक हम ये 3 विशेषताएं अपने अंदर प्रकट नहीं करते, तब तक संसार से छूट नहीं पाएंगे। आचार्य कुंकुम स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, विषयों में जब तक आसक्ति है, संसार बहुत बड़ा हुआ है हमारा। जब तक विषयों से विरक्ति नहीं छोड़ेंगे, संसार से छूटना असंभव है। जब तक अंदर में शुद्ध आत्मा के प्रति भावना नहीं है, तब तक संसार बहुत बड़ा है, संसार से छूटना मुश्किल है। जब तक तप आदि नहीं कर रहे हैं, तपस्या आदि नहीं कर रहे हैं, तब तक संसार से छूटना असंभव है। ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम विषयों में आसक्त हुए जा रहे हैं, तो संसार से छूट नहीं पाएंगे। अंतरंग में शुद्ध आत्मा की भावना ही नहीं है, तपस्या करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर संसार में भटकते ही रहेंगे। संसार से छूटने का कोई अवसर ही नहीं है। गाथा बड़ी अच्छी है और एकदम स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया गया है कि ये सब चीजें जरूरी हैं। विषयों से विरक्त होना जरूरी, आत्मा के प्रति भावना होना जरूरी, तप आदि करना जरूरी। ये सब जरूरी है, तब जाकर संसार से छूटेंगे, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, जे विषय विरक्ता, भावना सहिया, तब गुण जुत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। यहां पर जुत्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पुण, णा ये दोनों ही अव्यय हैं। अप्पा अपभ्रंश का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। णाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। छंडंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। चाउरंगम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। संदेहो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कोई संदेह नहीं, अगर संसार से छूटना है तो विषयों से भी छूटना पड़ेगा। आत्मा के प्रति लगन, तपस्या आदि में प्रवृत्ति होना जरूरी है। हम सभी भी इन्हीं लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, कदम अपने आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से अगर आज हमने चलना शुरू कर दिया तो एक ना एक दिन मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। वो दिन जरूर आएगा जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने मोक्ष के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ पर हमारा स्वाध्याय हो रहा है। मोक्ष पहाड़ से एक एक शब्द, एक एक गाथा हम प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझ पा रहे हैं, अपने अंतरंग में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से यह अनवरत चलता रहेगा। अन्य भी लोगों को आप स्वाध्याय से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जनवाणी स्तुति करें, 9 बारह मुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।